हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लास नंबर 5 करने वाले हैं, रेशियो की। अभी प्रोपोर्शन हमने नहीं किया है ना, तो रेशियो चैप्टर जो हमारा है, अनुपात, आज हम इसको एंड कर देंगे। और कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम केवल प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात पढ़ेंगे, और छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्लास में हमारा खत्म भी हो जाएगा। परसों ऑनवर्ड्स हम लोग शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम होगा एवरेज यानी कि औसत। ओके, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं बच्चे अपनी क्लास को? क्या बोला था कल हमने, कहाँ पे क्लास एंड की थी? कि जो आपका क्रॉस मेथड है उस पे तीन तरह के सवाल बनते हैं। एक तो जब एक अनुपात दूसरे में चेंज होता है तो क्रॉस मेथड लगाते हैं। सेकंड, जब हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हो और बचत रुपए में दी हो तो क्रॉस मेथड लगाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आय और बचत का रेशियो दे देगा और खर्च रुपए में दे देगा तो भी क्रॉस मेथड लग जाएगा। आय का रेशियो होना बहुत जरूरी है, इनकम का रेशियो होना बहुत जरूरी है। तीसरा, आपके एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न। अब एज रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम शुरू करेंगे। और एक टाइप का सवाल और बचा हुआ है अभी, जो सिक्के वाले सवाल है ना, जो सिक्के वाले सवाल हैं वो अभी बचे हुए हैं, तो उन्हें भी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो गुड मॉर्निंग, राम राम भाई सभी को। तो टॉपिक है हमारा आज का क्या? आयु संबंधित प्रश्न। प्रश्न, ठीक है भैया। एज रिलेटेड क्वेश्चंस। अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो एज रिलेटेड में हमें पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि अगर मैं अंतर की बात करता हूं, डिफरेंस की, मैंने आपसे बोला कि आपकी उम्र मान लो 20 वर्ष है और आपके भाई की उम्र है 18 वर्ष आज, एट प्रेजेंट। 20 ईयर्स एंड 18 ईयर्स, डिफरेंस कितना है आप दोनों की एज का? आप कहेंगे सर 2 साल। अगर मैं आपसे कहूं कि जब आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी तो आपका और आपके भाई की उम्र का अंतर कितना होगा? क्या अंतर कभी चेंज होगा? आज अगर आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, भाई वो जब आप 100 साल के हो जाओगे ना, तब भी वो आपसे 2 साल छोटा रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि दो लोगों का या कितने भी लोगों की जो आयु का अंतर होता है ना, डिफरेंस, वो कभी चेंज नहीं होता है ना। तो आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता है। आप ये लिख लो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आयु का अंतर कभी चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। आयु का अंतर, डिफरेंस ऑफ एज नेवर चेंज। ओके, तो आयु का अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। सेकंड पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लो एक व्यक्ति है ए, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। एक है ए, दूसरा है बी। अब समझना मेरी बात को, ए की जो एज है वो है समझो 18 साल, 18 ईयर्स, और बी की जो एज है वो है 15 ईयर्स, 15 साल। आज, एट प्रेजेंट, वर्तमान में। अगर मैं बात करूं बच्चे 3 साल बाद की, आफ्टर 3 ईयर्स, तो क्या मैं ये कह सकता हूं भैया कि 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा? इसकी उम्र भी 3 वर्ष बढ़ेगी, ये 21 का हो जाएगा, और इसकी उम्र भी 3 वर्ष बढ़ेगी और ये हो जाएगा 18 का। होगा कि नहीं? यस।
यानी कि जितने भी वर्ष बाद में जाऊंगा, चाहे प्लस करूं या पहले जाऊं, तो जितने भी लोग रहे होंगे सबकी उम्र उतनी उतनी बढ़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट ना आप रीजनिंग में भी पढ़ोगे, है ना। रीजनिंग में जब एज वाला क्वेश्चन करोगे, आप चैप्टर करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां भी पढ़ाया जाएगा कि अगर आप मान लो 3 साल बाद जा रहे हो या 5 साल या 8 साल, कितने भी वर्ष की आप बात कर रहे हो, तो सभी लोगों की उतनी उतनी ही उम्र बढ़ती है। ठीक है। अगर मैं आपसे इनका योग पूछूं, सम पूछूं, तो आप इनका सम क्या बताओगे? सर 15 + 18 ये है 33 वर्ष, है कि नहीं? और अगर मैं 3 साल बाद इनका योग पूछूं, तो आप कहेंगे 8 और 1 9, 2 और 1 3, कितना आ गया? 39 वर्ष। 39 वर्ष आ गया। ओके, ये एवरेज में भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो भैया 33 से 39 कैसे बन गया 3 साल में? क्यों? क्योंकि 3 साल इसकी भी बढ़ी और 3 साल इसकी भी बढ़ी, तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 3 और 3 6, यानी कि 33 + 6, तब जाकर आपका ये 39 ईयर्स बना है। ये तो बड़ा बेसिक सा आपका कॉन्सेप्ट हो गया एज का। चलो, अगर एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं वर्तमान, मैं अब डिफरेंस निकलवाना सिखाऊंगा आपको, डिफरेंस, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस आएगा तो हम क्रॉस मेथड बड़े आराम से निकाल देंगे। अगर मैं आपसे कहूं किसी व्यक्ति की वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज और 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर। अब आपसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल पूछूंगा और सबका डिफरेंस आप मुझे बताओगे। मैंने कहा वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, और 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद, तो इनका डिफरेंस कितना है? सोच के बताना, वर्ष में बताना कितना डिफरेंस है। सर कल छुट्टी है क्या? हाँ बच्चे, कल सुबह की छुट्टी रहेगी आपकी, है ना। कल क्लास ऑफ रहेगी आपकी। कल की जो क्लास है हम उसे परसों करेंगे। मैंने कहा प्रेजेंट और 6 इयर्स आफ्टर, अंतर, डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर डिफरेंस तो 6 साल है। भाई वर्तमान यानी कि प्रेजेंट से और 6 साल बाद का डिफरेंस कितना है? सर 6 साल ही है ना। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट और 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, जरा मुझे इनका डिफरेंस बताना, डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर बता सकता है कोई मुझे? डिफरेंस, अंतर, कि भाई वर्तमान और 5 साल पहले का डिफरेंस। तो जब भी आपसे वर्तमान यानी कि प्रेजेंट से डिफरेंस पूछेगा, चाहे वो कितने ही वर्ष बाद चला जाए, चाहे वो कितने ही वर्ष पहले चला जाए, अगर वर्तमान से पूछेगा तो भैया डिफरेंस आपका उतना ही होगा जितने साल पहले वो जा रहा है। 6 साल बाद का डिफरेंस पूछेगा तो 6 साल, 6 साल पहले का डिफरेंस पूछेगा तो 6 साल, 10 साल पहले का पूछेगा तो 10 साल, 4 साल बाद का पूछेगा तो 4 साल, है ना। तो डिफरेंस कितना आ गया? आप कहेंगे सर 5 इयर्स। कहाँ चाहिए सर, ये क्यों निकाल रहे हैं वो आप छोड़ो, जो मैं पूछ रहा हूं उस पर फोकस करो, क्या होगा वो मुझे डिसाइड करने दो। आपसे फिलहाल जो मैं पूछ रहा हूं ना, वो आप उसका जवाब देते रहो। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, इनका डिफरेंस बताना जरा मुझे। अब आपको मैं देखूंगा कौन इसका जवाब बताएगा। इन दोनों का डिफरेंस बता दो कितना होगा। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, जरा इनका डिफरेंस बताएंगे मुझे। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष के बाद, डिफरेंस, अंतर।
बच्चे जब भी यहां पहले और बाद का वर्ड जुड़ा होगा ना, तो याद रखना डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। बस यही बात आपने ध्यान रखनी है। क्यों भाई? मान लो ये तीन, मान लो वर्तमान में, मैं कुछ मान लेता हूं, वर्तमान में कौन सा वर्ष चल रहा है? 2024 सपोज। तो 3 साल पहले कौन सा वर्ष था? 2021। और 2 वर्ष बाद कौन सा हो जाएगा? 2026। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 26 में से 21 घटा दो, 5 ही तो आ गया। इस तरीके से निकालते हैं। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है सवालों में, आपको बस एक ही बात फोकस करनी है कि अगर पहले और बाद का डिफरेंस पूछेगा तो आपने उसे ऐड कर देना है। इतना सा सिंपल काम आपने करना है। ठीक है भैया, चलो चलते हैं सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बस अब कुछ बचा ही नहीं है। टाइप खत्म है, पूरा का पूरा टाइप खत्म, सिंपल। अब वही क्रॉस मेथड लगाना है जो आप सीखते आ रहे हो 2 दिन से। कह रहा है 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो कितना था? 4:3। वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा? 9:7। तो बी की वर्तमान उम्र कितनी है? जीडी 2021 का पूछा गया सवाल है। ठीक है भाई, तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं, ए और बी, 1 वर्ष पहले का रेशियो कितना है? 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर एगो। 1 साल पहले का रेशियो कितना है? 4:3 का। 7 ईयर लेटर का रेशियो कितना हो जाएगा? लेटर। 7 साल बाद का रेशियो कितना हो जाएगा? 9:7। अब आपको इतना तो करना है, दोनों रेशियो तो लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद आपने क्या देखना है? इन दोनों का डिफरेंस। भैया पहले और बाद का डिफरेंस कितना होता है? सर दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 7 8, और वो 8 इन दोनों जगह लिख दो, क्रॉस मेथड लगा दो। ये सवाल और ये तरीका आप दिमाग में सेट कर लो कि पहले तो दोनों रेशियो लिखना है। ये रेशियो 1 साल पहले का था, ये रेशियो 7 साल बाद का है। मैंने कहा पहले और बाद का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है, वो दोनों जगह लिख दिया। आप कहेंगे 7 चौकू 28, 9 तिया 27, अंतर कितना है? 1। इधर करेंगे 9 अट्ठे 72, इधर करेंगे 7 अट्ठू 56, अंतर कितना है? 16 का। है कि नहीं भैया? ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर, 16। अब मैंने आपसे बोला कि यहां जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है, उससे हम केवल ऊपर का रेशियो निकालते हैं, केवल ऊपर का। आपसे कह रहा है बी की प्रेजेंट एज, तो भैया 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 16, यानी कि 48। अब जो लोग 48 तक पहुंचे, वो पहुंचे तो सही, लेकिन आंसर उन्होंने गलत कर दिया। क्यों? अब 48 वालों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया, सर क्यों 48 गलत क्यों है? बी का ही तो निकाला हमने 48। भाई साहब ये तो देखो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है बी की वर्तमान, और आपने क्या निकाली है? आपने निकाली है 1 साल पहले की उम्र, क्योंकि ये जो रेशियो दिया हुआ है ये 1 साल पहले का है, ये 1 साल पहले का रेशियो है। तो अगर मैं बी की वर्तमान उम्र निकालूंगा, बी की प्रेजेंट एज, तो मैं क्या करूंगा? उस 48 में 1 साल जोड़ दो। सर बी आज 49 साल का होगा। भाई अगर 1 साल पहले बी 48 साल का था, 1 साल पहले, तो आज बी कितने साल का हो जाएगा? 49 साल का। अगर 1 साल पहले आप 19 साल के थे, तो आज आप कितने साल के हो? 20 साल के हो, है ना? तो ऐसे ही अगर 1 साल पहले बी 48 साल का था, तो आज बी कितना होगा? 49। और उन्होंने आज की उम्र ही आपसे पूछी है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऊपर रेशियो दिया हुआ है वो 1 साल पहले का रेशियो है, साल पहले। ओके, चलें आगे। वेरी गुड, ये सवाल को करेंगे बच्चे जरा। सवाल कह रहा है कि दो आदमी पी और क्यू
कि आयु का रेशियो जो है 5:7 है। 8 साल पहले उनकी एज का रेशियो 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या क्या हो जाएगी, बताओ। वर्तमान आयु, देखो आपसे पूछा है वर्तमान आयु दोनों की, और हमें पता है वर्तमान आयु तो 5:7 के रेशियो में है। यस, और दोनों की ही पूछी है। ऑप्शन देखो, जो 5:7 में है वो मेरा आंसर होगा, जो 5:7 में नहीं है वो आंसर नहीं होगा। जैसे क्या ये 5 और 7 का रेशियो बना रहा है? 3 पंजे 15 और 5 तिया 15, सॉरी, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ये तो 3 4 का बना रहा है, लेकिन हमें तो 5 7 का चाहिए। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ये हो सकता है। 12 13 नहीं होगा। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, ये भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन हो गए। अब कह रहे हैं 8 साल पहले ये रेशियो था, तो अगर मैं इसमें से 8 घटाता हूं और इसमें से भी 8 घटाता हूं, तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा 13। तो क्या रेशियो आ गया भैया? 8 8 घटाने पर 7 13, सवाल में भी बोला है, मतलब मेरा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। आप इसमें से 8 घटाना जरा, ये बचेगा 13, 12 सॉरी, इसमें से 8 घटाना, ये बचेगा 20। क्या ये कभी 7 और 13 का रेशियो बन सकता है? कभी नहीं। हटा दो। आपको सारी कंडीशंस चेक करनी है अगर आप ऑप्शन से जा रहे हो तो। ओके, चलो क्रॉस मेथड से उड़ाते हैं कि भाई दो लोग हैं पी और क्यू, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5 7 का। कह रहे 8 साल बाद, पहले 8 साल पहले क्या रेशियो था? 7:13 का। तो भैया वर्तमान और 8 साल पहले का डिफरेंस कितना है? सर वर्तमान से तो जितना रहेगा उतना ही वर्ष डिफरेंस है। वर्तमान से 8 साल पहले, तो अंतर यानी कि डिफरेंस जो होगा वो 8 साल ही होगा। क्रॉस मेथड लगाएंगे। 13 पंजे 65, 7 सत्ते 49, डिफरेंस कितना आया? 16। 7 8 56, 13 8 104, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 5 गया 4, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 16 तिया 48 3। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा प्रेजेंट में उनकी एज कितनी है। 5 और 7 है, तो 5 गुणा 3 15 और 7 गुणा 3 21, ये उनकी वर्तमान प्रेजेंट एज आ गई 15 21। ऑप्शन सी। कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ू, ये सवाल करना जरा। कह रहा है कि 2 साल पहले एक्स और वाई की आयु का रेशियो 7:5 था, और 2 साल बाद, अब से 2 साल बाद 9:7 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है वाई की वर्तमान एज कितनी है? बताओ भाई, वर्तमान एज वाई की कितनी होगी? ऑप्शन से आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने जरूरी हैं। जैसे इस सवाल में देखो भाई, जो 2 साल पहले एक्स और वाई का रेशियो कितना है? ये 2 वर्ष पहले है। 2 वर्ष पहले, 2 ईयर एगो, क्या रेशियो है? आप कहेंगे 7:5 का। 2 साल पहले। और आपसे कह रहा है वाई की वर्तमान एज, आज की उम्र। अब जो वाई की प्रेजेंट एज वर्तमान होगी, इन चारों ऑप्शन में से ही होगी। और अगर मैं उसमें से 2 साल घटा दूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं वाई की वर्तमान उम्र में से 2 साल माइनस कर दूं, तो क्या जो भी मेरा आंसर होगा 2 साल पहले का, वो वाई की जो उम्र आएगी वो 5 से कटनी चाहिए। समझो मेरी बात को।
ये चारों ऑप्शन जो है वाई की प्रेजेंट एज है। अगर मैं 2 साल पहले की उम्र निकालूं वाई की, तो मुझे 2 साल घटाना पड़ेगा, और जो 2 साल घट के उम्र आएगी वो 5 से कटनी चाहिए। हल्का सा हिंट दिया है, अब आप देखना, बाकी मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। कह रहे 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या रेशियो हो जाएगा? 2 साल बाद रेशियो हो जाएगा 9:7। 2 साल पहले और 2 साल बाद का अंतर, पहले और बाद का अंतर हमेशा ऐड होता है, तो दोनों तरफ आप क्या करो, 4 और 4 लिख दो, जो भी अंतर है। आप कहेंगे सर 7 7 49, 5 9 45, डिफरेंस कितना है 4, 9 चौके 36 और 7 चौके 28, डिफरेंस कितना है 8। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 × 2, दैट इज 10। ये तो 2 साल पहली उम्र निकाल दी आपने y की। ये जो 10 वर्ष आपने निकाली है ना, ये 2 साल पहली उम्र है भैया, 5 दूनी 10, क्योंकि ये 2 साल पहले का रेशियो था। अभी तो किया ऐसा सवाल। तो अब मुझे तो y की वर्तमान उम्र चाहिए, y की प्रेजेंट एज चाहिए, तो कितनी हो जाएगी भैया? आप कहेंगे सर 10 साल में 2 जोड़ दो, है भाई, क्योंकि 2 साल पहले अगर 10 साल का था, तो आज कितना हो जाएगा, 12 साल का। भी अगर y 2 साल पहले 10 का था, 2 साल पहले, तो आज कितना हो जाएगा, 12। 10 और 2 12, वही मैंने किया। ठीक है भाई, ये करिए जरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेहनत कर रहे हो भाई आप लोग सभी, सच में मेहनत कर रहे हो, मजाक से हटके। कह रहा है 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्री की तत्कालीन उस समय की आयु का 6 गुना थी। अब इस तरीके से रेशियो आपको बनाने पड़ेंगे। अब कह रहा है कि 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, पिता की जो आयु है वो पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगी। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ऐसे सवाल आजकल एसएससी बहुत दे रहा है, जहां आपको रेशियो बनाने पड़ेंगे। वो कहेगा इतना गुना उतना गुना, तो आपको प्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें रेशियो किस तरीके से बनाना है। भाई यहां 2 लोगों की बात हो रही है, फादर और डॉटर, पिता और पुत्री। कह रहा है 6 साल पहले, 6 ईयर एगो, 6 साल पहले क्या बोला उसने? उसने बोला कि जो पिता की आयु है ना, वो पुत्री का 6 गुना थी। तो रेशियो कैसे बनेगा? पिता की जो एज है वो डॉटर का 6 टाइम थी उस टाइम पे। अगर मैं डॉटर की एज 1 यूनिट मान लूं, तो पिताजी की कितनी थी, 6। ये होता है रेशियो, 6 गुना। कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, यानी कि 3 इयर्स आफ्टर, आफ्टर उसने क्या बोला है, पिता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना होगी, 3 टाइम्स। यानी कि अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं, तो पुत्री की एज अगर 1 यूनिट है, तो पिताजी की कितनी हो जाएगी, 3 गुना, यानी कि 3 टाइम्स। तो पहले और बाद का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है, 6 और 3 9, दोनों तरफ आप लिख दो भाई, 6 और 3 9 दोनों तरफ आपने लिख दिया, और क्रॉस मेथड यहां लगा दो, हो जाएगा सवाल। आप कहेंगे सर 6 एकम 6, 3 एकम 3, अंतर कितना है 6 और 3 का, 3, 9 तिया 27, 9 एकम 9, अंतर कितना है 18। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर, 1 यूनिट आ जाएगा, 3 6 18, 6। तो आपसे कह रहे हैं कि पुत्री की वर्तमान आयु, डॉटर की,
बच्चे डॉटर की एज 6 साल पहले कितनी थी? 1 यूनिट, यानी कि 1 × 6, दैट इज 6 वर्ष। अब ये 6 साल जो है भैया, ये तो 6 साल पहले की उम्र है बेटी की। बेटी की 6 साल पहले की उम्र कितनी है? 6 साल। तो पुत्री की वर्तमान अगर मैं निकालूं, प्रेजेंट, तो उम्र कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे कि सर 6 में कितना ऐड करना है? 6 हुई, ऐड कर दो, ये 12 साल की हो जाएगी। अब तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे ना? एक दो और प्रैक्टिस करा दूं? चलो ये और देख लो जरा। बताओ भाई। कह रहा है कि 4 साल पहले गर्वित की आयु युवंश की आयु का 3 गुना थी, लेकिन 1 साल पहले, देखो दोनों केस पहले के दिए हुए हैं, यहां भी 4 वर्ष पूर्व और यहां भी 1 वर्ष पूर्व। यहां जुड़ेंगे नहीं, डिफरेंस, डिफरेंस घटेगा यहां भी। अगर आपसे कोई कहे ना कि 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले और 1 साल पहले का अंतर कितना है, तो आप यहां 3 - 1 कहोगे 2। बस याद रखना है, अगर पहले और बाद, यहां बाद लिखा होगा तो अंतर जुड़ता है, 3 और 1 4। लेकिन अगर वहां लिखा हो 3 साल पहले और 1 साल पहले, तो अंतर हमेशा माइनस होगा। आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। मान लो आज 2024 चल रहा है, तो 3 साल पहले 2021 और 1 साल पहले 2023, अंतर कितना है 2023 और 21 का? 2 साल। ऐसे वेरीफाई आप कर सकते हो, कभी भी कंफ्यूजन हो तो। करिए बाकी लोग सवाल को। कह रहा है कि भाई 4 साल पहले गर्वित और युवांश की बात हो रही है, ठीक है? 4 साल पहले क्या बोला उसने? उसने कहा गर्वित की आयु युवंश का 3 गुना थी। युवंश का 3 गुना। अगर युवंश की आयु 1 यूनिट थी तो गर्वित की कितना थी? 3। कह रहा है कि लेकिन 1 साल पहले, 1 साल पहले, दोनों केस में पहले ही वर्ड जुड़ रहा है। 1 साल पहले गर्वित की आयु युवंश का 2 गुना थी, यानी कि युवंश की एज अगर 1 यूनिट है तो गर्वित की कितना है? 2 यूनिट। दोनों केस में पहले और पहले है बच्चे, याद रखना अंतर माइनस होगा। अंतर क्या होगा? अंतर माइनस होगा। तो यहां भी 3 लिख दो, यहां भी 3 लिख दो। ओके, 6 ईयर आंसर भी आ रहा है। चलो देखते हैं भाई। 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर कितना आ गया? 1। 2 तिया 6, 3 एकम 3, अंतर कितना आ गया? 3। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। आपसे क्या कह रहा है कि गर्वित और युवांश की आयु का अंतर, डिफरेंस। अरे डिफरेंस तो कभी का भी निकाल लो, 10 साल पहले का निकाल दो, वर्तमान का निकाल दो, 100 साल बाद का निकाल दो, डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होगा भैया। अगर 1 यूनिट का मान 3 है तो इनका डिफरेंस कितना है? अंतर। भैया यहीं से अंतर हम निकालेंगे, ये आ गया 2 यूनिट का। तो भैया डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आप कहेंगे 2 गुणा और 1 यूनिट का मान 3, दैट इज 6। आपको उनकी उम्र का अंतर निकालने के लिए वर्तमान उम्र निकालने की जरूरत नहीं है। आपको जो ये 4 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है ना, आप इसी में से ही अंतर निकाल दो, 6 साल का होगा। अगर गर्वित युवांश से 6 साल बड़ा है ना, तो पूरी जिंदगी वो 6 साल बड़ा रहेगा युवांश से, पूरी जिंदगी। ऐसा नहीं है कि अंतर बदलता रहेगा उनकी उम्र का, कभी नहीं बदलेगा। आपका बदला है आज तक, आपके भाई की उम्र से या आपकी बहन की उम्र से बदला है अंतर, आज तक नहीं बदला। जो है वही है, जो रहेगा वो रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। ये सवाल करिए बच्चे जरा। क्या कह रहा है सवाल? कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7-8 है। अब से 6 साल बाद
उनकी आयु का अनुपात 8-9 हो जाएगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष ज्यादा है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये तो बाद की कहानी है, पहले तो हमें ए की वर्तमान उम्र निकालनी है। भाई उसने बोला ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, आप कहेंगे सर 7-8 है। आपसे कहेंगे 6 साल बाद, ऐसे लिख लिया करो, प्लस का 6 और वर्तमान के लिए 0। थोड़ा सा अब अपडेट हो जाओ, अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है वर्तमान 6 साल पहले, ऐसा सजाने की जरूरत नहीं है। अगर वर्तमान कहेगा तो 0 और 6 साल बाद कहेगा तो प्लस का 6। ऐसे ही मान लो यहां अगर क्या हो गया, मान लो ऐसे ही अगर आपसे इस सवाल में मैं जाऊं 4 साल पहले को -4 और 1 साल पहले को -1, इन दोनों का अंतर, इस तरीके से आप कर लेना, ऐसे अपडेट हो जाओ, थोड़ी सी स्पीड बन जाएगी आपकी। तो 6 साल बाद उनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा, 8-9। तो भैया इनका अंतर तो 6 ही हो जाएगा, दोनों तरफ 6-6 लिख दो। 9-7 63, 8-8 64, अंतर कितना है 1, 8-6 48, 9-6 54, अंतर कितना है 6, ऊपर का अंतर 1 यूनिट का मान 6। आपसे कह रहा है सी जो है वो ए से 10 साल बड़ा है, तो पहले तो ए की उम्र निकालनी पड़ेगी, ए कितने साल का है। आप कहेंगे सर वर्तमान में ए तो 7 यूनिट का है, 7 गुणा 6 42। अब ये जो 42 साल है ये ए की प्रेजेंट एज है, वर्तमान उम्र। आपसे कह रहा है जो सी है ना वो 10 साल बड़ा है ए से, बताओ सी कितने साल का है। तो सी की उम्र कितनी हो जाएगी, 42 + 10 दैट इज 52। बात बनी? यस। आगे चले, चलो एक थोड़ा सा अच्छा सवाल कराता हूं आपको। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है कि पी और डी की वर्तमान आयु का रेशियो 3-4 है, जबकि डी और ए की वर्तमान आयु का रेशियो 5-6 है। अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात 4-5 होगा, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है। ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई। हमें यहां पी और डी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है कितना, 3-4। ये वर्तमान है, प्रेजेंट वर्तमान। और कह रहा है डी और ए का वर्तमान, डी और ए का वर्तमान कितना दे रखा है, 5-6, 5-6। पी और डी दे दिया और डी और ए दे दिया। अब उसने बोला कि अब से 15 साल बाद, अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात। बच्चे यहां पर जो हमें 15 साल बाद रेशियो दे रखा है ना, आफ्टर 15 ईयर्स, वो रेशियो किसका दे रखा है, पी और डी का। और पी और डी का वर्तमान कितना है ये, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि 15 साल बाद का जो पी और डी का रेशियो होगा वो 4-5 होगा। तो क्या इन दोनों में मैं क्रॉस मेथड लगा सकता हूं। मैं डी और ए को थोड़ी देर के लिए अलग करता हूं, मैं क्या करता हूं, डी और ए को थोड़ी देर के लिए अलग करता हूं मैं, है ना। मैं केवल क्रॉस मेथड इस पे लगा रहा हूं। पी और डी का वर्तमान रेशियो दिया हुआ है, पी और डी का 15 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं इसी पर ही क्रॉस मेथड लगाता हूं। मुझे क्या चाहिए, तीनों का सम चाहिए।
मैं वो निकालूंगा, है ना। अभी आप क्या करो, क्रॉस मेथड लगा के पी और डी का वर्तमान उम्र निकालो। तो भैया वर्तमान से 15 साल बाद दोनों तरफ 15 15 लिख दो। 5 तिया 15, 4 चौके 16, अंतर कितना आ गया 1। 15 चौके 60 और 15 5 75, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 15 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 15 आ गई तो भैया पी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 15 तिया 45। डी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 15 चौके 60। इन दोनों की तो आ गई, हमें ए की उम्र और चाहिए। अब देखना कैसे निकलेगी। आप कहेंगे कि सर डी की प्रेजेंट एज अगर 60 है तो ये भी तो प्रेजेंट का ही रेशियो है। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 60, तो एक का मान कितना हो जाएगा भाई, 5 से कटेगा 12 बार। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 12, दैट इज 72। तो ये 72 आपने ए की उम्र भी निकाल दी। और पी और डी की वर्तमान उम्र तो आप पहले निकाल चुके हो इन इस रेशियो में क्रॉस मेथड लगा के। बस आप जोड़ दो तीनों को, पी प्लस डी प्लस ए, यानी कि 45 प्लस 60, और ए की उम्र कितनी निकाली है 72। तो 5 2 7, 7 6 13, 13 और 4 17, तो कितना योग आ जाएगा बच्चे 177। ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, स्टार लगा लेना इस सवाल पे। चलिए, अब आपको कैसे भी सवाल आ जाए, क्रॉस मेथड लगा के आप एज वाले सवाल कर लोगे। अब एज के जो वो सवाल होते हैं कि 6 साल पहले 3 गुने से 2 कम था, 5 साल बाद 4 गुने से 3 ज्यादा हो जाएगा, वो रीजनिंग का पार्ट होता है ना। यहां हम रेशियो वाले सवाल करते हैं जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीटली बेस्ड होते हैं किस पर, रेशियो पर। ओके, चलो तो अब आता है हमारा लास्ट टाइप। कौन सा है, सिक्के वाला, रुपए सिक्के वाला टाइप आता है। देखना इसमें क्या करना है, पहले इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। बड़े ही बेसिक बेसिक 5 मिनट के कॉन्सेप्ट हैं, ज्यादा सवाल इसमें नहीं आते हैं। बहुत लिमिटेड चीज बताऊंगा और दिमाग में सेट कर लेनी है। ये टाइप ऐसा है रुपए सिक्के वाला, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आप इसे गौर से नहीं पढ़ोगे तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा, 100% गारंटी है। तो अगले आधे घंटे आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। ऐसा भी है टॉपिक अगर एक बार आ गया समझ में तो फिर कोई भी सवाल गलत भी नहीं होगा। और है कुछ भी नहीं इसमें, आप देखना सारा बेसिक चीजें हैं, कोई कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है, बस सारा बेसिक चीजें हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, सॉरी कितने पैसे होते हैं, आप कहेंगे सर 1 रुपए में ना 100 पैसे होते हैं। दुनिया जानती है इस बात को कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, 100 पैसे। ठीक है, मान लो अगर मैं यही आपसे पूछूं 2 रुपए में कितने पैसे होंगे, आप कहेंगे सर 1 रुपए में 100 पैसे, 2 में 200 हो जाएंगे, 100 से गुणा कर दो। मान लो मैं कहूं 3 रुपए में कितने पैसे होते हैं, आप कहेंगे सर 300 पैसे। मैं आपसे कहूं 10 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो 10 × 100, 1000 पैसे। इस तरीके से ऐसे कहेंगे ना, यस। अब जो मेन चीज है वो मैं आपसे पूछने वाला हूं। आप मुझे बताओ, आपने बचपन में अठन्नी का नाम सुना है? किस किस रुपए के, किस किस पैसे के सिक्के होते थे? आपने जो अपने लाइफ में सबसे छोटा सिक्का कितने पैसे का देखा है चलता हुआ, मार्केट में शॉप्स दुकान वगैरह पर चलता हुआ, अपनी लाइफ में सबसे छोटा सिक्का? मैं देखूंगा आज कि आप कितने पुराने हो, मैं डिसाइड कर दूंगा इसी बात से। बताओ, अपनी लाइफ में सबसे छोटा सिक्का कौन सा आपने चलता हुआ देखा है? बताओ। 25 पैसे का? बहुत पुराने हो यार तुम तो।
50 पैसे का भी नहीं देखा होगा तुमने तो यार। 50 पैसे के सिक्के को ही बंद हुए 10 साल से ज्यादा हो गए। तुम्हारे याद है क्या 10 साल पहले तुम कितने वर्ष के थे? 10 साल के हो गए यार, अभी 20-20 साल के तो तुम ज्यादा के हो। 50 पैसे बहुत आ रहा है। 25 वाले भी हैं। 25 पैसे का तो मुझे खुद याद नहीं है, तुम्हें कैसे याद है? 25 पैसे के सिक्के को तो बंद हुए कम से भी कम, कुछ भी नहीं तो 17-18-15 साल तो कम से कम हो गया। 2010 के आसपास वो बंद हो गया था, 9-10 के आसपास। मैं सोच रहा था 1 रुपए से बात शुरू होगी, यहाँ तो 50 पैसे और 25 पैसे वाले कोरे बैठे हैं भैया। इतने पुराने लोग हो यार। चलो देखो भैया, कितने कितने पैसे के सिक्के होते हैं नॉर्मली? 5 पैसे का सिक्का होता है, 10 पैसे का सिक्का होता है, 20 पैसे का सिक्का होता है, 50 पैसे का सिक्का होता है, और फिर 1 रुपया, 2 रुपया, ये तो आगे चलता रहता है, 2 रुपया, 5 रुपया, है ना, फिर तो ये चलते रहेंगे। इन तरह के सिक्के नॉर्मली हमारे इंडिया में चलते थे, ये वाले। ऐसा नहीं था कि 15 पैसे का सिक्का था, क्या नहीं। 25 पैसे का था एक, हाँ 25 पैसे आप जोड़ सकते हो। 25 पैसे चवन्नी जिसको बोलते थे, ये 50 पैसे। इसको क्या कहते थे? चवन्नी। इसको क्या कहते थे? अठन्नी। इसको अठन्नी कहते थे, है ना, चवन्नी, अठन्नी। तो ये कुछ सिक्के हैं जो स्टैंडर्ड हैं। अब कहने लगो सर 7 पैसे का सिक्का भी बन सकता है। भाई बन सकता है, बोलो आप गवर्नमेंट से, क्यों नहीं बना? जो बना था मैं उनको बता रहा हूं। 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, और 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10, 20 का भी आने लग गया। इस तरीके से चले। अब जो आपके रुपए पैसे वाले सवाल होते हैं, पता है इनमें प्रॉब्लम कहां आती है थोड़ी सी समझने की? वो यहां से पहले पहले आती है। यहां के बाद तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लिखो मत, मैं ऐसे बता रहा हूं। 1 रुपए के बाद वाले सवाल अगर आपके पास आएंगे, आप देखना कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनमें कुछ नहीं करना होता। 1 रुपए के, 1 रुपए से 2 रुपए बड़े सवाल जो आते हैं, प्रॉब्लम और समझने की कहानी कहां तक की है? 5 पैसे से लेकर 50 पैसे तक के सवालों की समझने की कहानी है सारी। ये हमें समझनी है, क्या, कैसे और क्यों। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 1 रुपए में, 1 रुपए में, 1 रुपए में और सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बताना मुझे। 1 रुपए में अगर मैं आपसे कहूं 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, जरा आप मुझे बताओगे? 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? कितने अट्ठन्नी होते हैं 1 रुपए में? कभी भी प्रॉब्लम आए ऐसा, तो आपने देखना है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करनी है, तो 50 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर 2 सिक्के होते हैं। कितने होते हैं? 2 सिक्के। अगर मैं आपसे कहूं 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, कितनी चवन्नी होती हैं? 4 चवन्नी। कैसे आती हैं? 1 रुपए में 100 पैसे और 25 से डिवाइड कर दो, सर 25 चौकू 100, 4 चवन्नी होती हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, आप पहाड़ा पढ़ लो, 20 पंजे 100, तो 5 सिक्के होंगे ऐसे। 25 चौके 100, ऐसे पढ़ लो। इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, यहां यहां कर देता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, आप कहेंगे सर 10 सिक्के होते हैं। 10 पैसे के कितने सिक्के? 10। 5 पैसे के कितने सिक्के? तो 100 से डिवाइड कर दोगे, आप कहेंगे सर 20 सिक्के। तो कभी भी अगर आपसे पूछूं मैं कि 1 रुपए में कितने सिक्के, तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए। ये पूछूंगा मैं, आएंगे सवाल ऐसे भी जहां मैं पूछूंगा 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के, और मैं तुरंत लिखूंगा 5। वहां क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, 5 कैसे आया जी।
वो जो होते हैं जो कभी कभी बीच बीच में जुड़ते हैं, गलती से क्लिक होकर वीडियो खुल जाती है, वो तुरंत क्वेश्चन करने लगते हैं, ये कैसे आया जी, वो कैसे आया जी। उनको ये नहीं है कि पीछे जो क्लास छूट गई हो सकता है उसमें समझा दिया हो सर ने, नहीं, जिस पॉइंट जहां से हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, क्वेश्चन वहीं से शुरू होगा। कोई बात नहीं है। चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आई। यस। अब जो हमें सवाल देखने को मिलते हैं, तो दो तरह के सवाल होते हैं। दो तरह के सवाल क्या होते हैं कि मान लो आपके पास 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए इस तरह के सिक्के किसी बैग में रखे हुए हैं। 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के बैग में रखे हुए हैं। अब मैंने आपसे बोला कि यार सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स दो तरह की बात कहेगा। सिक्कों की संख्या का रेशियो देगा आपको, या तो, मैंने क्या बोला, या तो सिक्कों की संख्या का रेशियो देगा कि भैया 25, 50 और 1 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है ना, सपोज वो 8, 4 और 3 का रेशियो है। इस तरह का 8, 4 और 3 का रेशियो है, और आपको बताना है मूल्य का रेशियो, कितना मूल्य बना। एक तो ये सवाल होगा। दूसरा होगा कि आपको या तो मूल्य का रेशियो दे देगा और वहां से सिक्कों की संख्या का रेशियो बनाना है। दो सवाल के अलावा और कोई बनता ही नहीं है, कोई नहीं बनता। मैं अभी आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रहा हूं और मूल्य का रेशियो पूछ रहा हूं। कब? जब आपको रेशियो पैसों वालों का दिया हो, 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए जोड़ दिया। मान लो अगर यहीं पर मैं पैरेलल लेके चल रहा हूं, आपको अगर रेशियो दिया होता 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए, सपोज यहां भी नंबर ऑफ कॉइन्स देता, नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने कहा 3, 2, 7, और यहां भी हमें मूल्य का रेशियो निकालना होता। अभी देखना आप इस बात को, दोनों में साथ के साथ डिफरेंस समझेंगे। यहां जो सिक्के दिए हुए हैं वो रुपए के सिक्के दिए हुए हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, ये लाइन जो मैंने खींची है, इसके इधर वालों का हमें टेंशन लेना ही नहीं है। हमें यहां दिया हुआ है पैसे, बेशक उसने 1 रुपया इनके साथ लगा लिया, लेकिन अगर पैसा जुड़ गया तो थोड़ा सा संभल के चलना है। इधर तो फ्री माइंड काम करेंगे, यहां कोई पैसे वैसे नहीं है ना, सब रुपए हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, सब रुपए हैं। फ्री माइंड काम करना है। यहां थोड़ा सोचना है कि हम सिक्कों की संख्या से मूल्य में कैसे चेंज करें। ये एक बार चेंज हो गया, तुरंत काम बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सिक्कों की संख्या, ये 25 पैसे, ये 100 पैसे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपए को भी पैसों में बदल दो। मैंने क्या बोला? 1 रुपए को भी पैसे में बदल दो और फिर सीधा गुणा कर दो। भैया 8 सिक्के हैं 25 25 पैसे के, कितना मूल्य बनाएंगे? 25 अट्ठे 200 पैसे मूल्य बना देंगे, पैसे। 4 सिक्के हैं 50 50 पैसे के, कितना मूल्य बना देंगे? 200 पैसे बना देंगे। भैया 1 1 रुपए यानी कि 100 पैसे के 3 सिक्के हैं, कितना मूल्य बना देंगे? 300 पैसे बना देंगे। तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 3 2 5 2 7। ये तो सवाल में हम करेंगे, अभी तक यहीं तक आकर रुक जाओ, यहीं तक आकर रुक जाओ। अभी बात समझ में आई आपको? अगर कोई सवाल ऐसा दिया हो जहां आपको नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हो, और ऊपर जो सिक्के हैं वो 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, या 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, पैसे का जिक्र हो जाए, तो आपने क्या करना है? सबको पैसों में बदल के गुणा कर दो, ये मूल्य में बदल जाएगा। और अगर आपको कहीं पैसे का जिक्र ही नहीं है, रुपए की बात हो रही है, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 10 सत्ते 70। भाई आपके पास 1 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, कितना रुपया बना? 3 रुपया। आपके पास 2 2 रुपए के 2 सिक्के हैं, कितने रुपए बने? 4 रुपए। आपके पास 10 10 रुपए के 7 सिक्के हैं, कितने रुपए बने? 70 रुपए। सीधा सीधा गुणा करना है।
तो इधर तो चिल रहना है, इधर टेंशन लेनी नहीं है। इधर थोड़ा सा टेंशन लेना है कि सबको पैसों में बदल दो, 1 रुपया था 100 पैसे में बदल दिया, सिक्कों की संख्या से गुणा करके मूल्य बना दिया, इतना सा है सर। ये कोई टेंशन थोड़ी है। आ गया समझ में? आ गया तो मैं कह रहा हूं उड़ा दोगे आप सवालों को, उड़ा दोगे आप सवालों को। यस, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलें आगे। अगर आपको सिक्कों की संख्या से मूल्य में बदलना है तो आप आराम से सीख गए। अब लास्ट बात जो मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर मूल्य की संख्या दी हुई हो तो क्या करें। मूल्य की रेशियो, सॉरी, मैंने कहा 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। मैंने कहा मूल्य का रेशियो दे दिया, मूल्य का, कि भैया बैग में जो रुपए रखे हैं ना, 25-25 पैसे के जो सिक्के हैं, उनका जो मूल्य बनता है सबका मिलाकर, मैंने कहा सपोज वो है 6। इनका मूल्य मैंने कहा सपोज ये है आपका 5, और इनका मूल्य है सपोज मैंने कहा 4। ये मूल्य का रेशियो आ गया, मूल्य का रेशियो आ गया। अब मूल्य के रेशियो से हमें नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालना है। अभी तक तो हमने नंबर ऑफ कॉइन से मूल्य का रेशियो निकाला, अब ये अगर देगा तो क्या करेंगे। ये लास्ट है, इसके बाद में कुछ हो नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए, जब भी मूल्य के रेशियो से सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालते हैं तो बच्चे आपको पता होना चाहिए 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं। 1 रुपए में आप कहेंगे कि सर 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के, 4। अभी मैंने निकलवाए थे आपको। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के, 4। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के, 2। सिक्कों की संख्या को लिखना है यहां पर। और 1 रुपए में 1 रुपया का तो एक ही सिक्का होता है। जब भी मूल्य से सिक्कों की संख्या पर जाओगे तो आपको इस तरीके से करना है कि 1 रुपए में कितने सिक्के, 4। 1 रुपए में कितने सिक्के, 2। 1 रुपए में कितने सिक्के, 1। बस 1 रुपए के निकाल के गुणा कर दो इनको। 6 चौके 24, 5 दूनी 10, नहीं, एक 4 सिक्के है ना, डिवाइड करना है, सॉरी 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 सॉरी, डिवाइड करना है। भाई आपके पास 6 रुपए हैं और 1 रुपए के, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, 6 रुपए में, हाँ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड तो तब करना होता जब मैं 1/, लिखता। तो ये आ जाएगा आपका 6 चौके 24। मैं बताऊंगा क्यों गुणा करना है। 5 दूनी 10 और 1 चौके 4। अब सुनना, क्यों मैंने गुणा किया उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास 6 रुपए हैं, आपके पास क्या है, 6 रुपए हैं, है कि नहीं। और आपको पता है कि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं, तो 6 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे। भाई 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं, तो 6 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे सर, 6 चौके 24 सिक्के बनेंगे कि नहीं। और 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के बनते हैं, तो 10 रुपए में, सॉरी 5 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे, गुणा कर दो, 10 सिक्के बनेंगे। यानी कि आपके पास 10 अठन्नी होंगी तब जाकर वो 5 रुपए बनेंगे। 10 अठन्नी होंगी तब जाकर 5 रुपए बनेंगे। तो इनको गुणा कर दो, 4 सिक्के। करना दोनों केस में गुणा ही है। आपने क्या करना है, यहां और यहां दोनों केस को अच्छे से रिवाइज करना है। मैंने कहा ना कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप की चीजें हैं अगर रिवाइज नहीं करोगे तो। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अब मैं आपको सवाल कराता हूं, क्या करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, बताओ। हाँ वही चीज तो डिवाइड में कर रहा था, मूल्य को पैसे बनाकर डिवाइड, वो नहीं करना है आपको। मैं सीधा मल्टीप्लाई वाला चीज सिखाई है मैंने आपको, डिवाइड वाला मैंने बताया ही नहीं आपको। डिवाइड करोगे तो फंस जाओगे, सीधा मल्टीप्लाई वाला चीज करना है।
देखो सवाल अब, सवाल है मनी, एक मनी बैग में क्रम से 3, 5 और 7 के अनुपात में, ओके, 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए। देखो ये तो खुश हो जाओ, जब भी पैसों की बात नहीं होगी ना, रुपए की ही बात हो रही है, तो वो बहुत आसान होता है फिर। 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं। कह रहा है यदि बैग में टोटल 980 रुपए हैं, तो बताओ 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखना कैसे होगा। हमें क्या करना है, बैग में जो है 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं। यस, अब हमें जो सिक्कों की संख्या दे रखी है, नंबर दे रखा है, वो कितना है बच्चे, वो है 3, 5 और 7, और बताना है मूल्य। भाई जब सिक्कों की संख्या का रेशियो देगा तो हम मूल्य का रेशियो बनाएंगे। यस, और मैंने आपको बोला कि सीधा सीधा गुणा कर दो, अगर पैसे नहीं है तो सीधा सीधा गुणा कर दो, 1 तिया 3, पच्चम 25, 10 सत्ते 70, सीधा सीधा गुणा कर दिया आपने, ये मूल्य का रेशियो आ गया। ओके, अगर मैं इनको जोड़ूं कितना आएगा भैया, आप कहेंगे 70 और 25 95, 95 और 3 98, लेकिन हमें मूल्य टोटल दे कितना रखा है 980। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 98 यूनिट का मान 980 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 980/98, ये आ जाएगी 10। तो एक यूनिट कितना आ गया 10। अब आपसे क्या पूछा है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। भैया 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है 7, 7, एक यूनिट का मान 10 निकाला, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा 70। तो 10 रुपए के कितने सिक्के हैं 70, ये लो हो गया। क्या था, कुछ भी नहीं था। टेंशन थोड़ी सी कहां पर लेनी है, जहां ये पैसे वैसे जुड़े हों, 50 पैसे 20 पैसे, वहां थोड़ा सा सोचना है। नहीं तो अगर 1, 5, 10, 20 रुपए में बात हो रही हो, तो मैं कह रहा हूं खुश हो जाओ, बहुत आसान सवाल हो जाता है फिर वो। सीधा सीधा गुणा करके संख्या को हमने मूल्य निकाल दिया, जोड़कर 980 के बराबर, एक यूनिट 10, 10 रुपए के सिक्के पूछे थे तो 7 धाम 70। ठीक है भैया, आ गया समझ में। अगले सवाल पे चलूं, नेक्स्ट, ये सवाल देखिए जरा। इसे करिए। कह रहा है एक बैग में 216 रुपए क्रम से 2, 3, 4 के अनुपात में है, और 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा, कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब दिमाग लगाओ, देखो आपको ये सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा है, और कह रहा है कि टोटल 216 रुपए हैं, और इतने इतने रुपए के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे बताइए। सभी लोग इसका जवाब बताएंगे। भाई सिक्के जो हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ओके, हमें संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है नंबर का, किस अनुपात में है सर, 2, 3 और 4 के रेशियो में है। अगर हमें संख्या का रेशियो दिया होता है तो हम मूल्य का रेशियो निकालते हैं। अगेन, अब क्योंकि यहां पर पैसे लिखे हुए हैं, तो हमें क्या बताया था मैंने आपको, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए में कितने पैसे 100 पैसे, 1 रुपए को भी पैसों में बदल दो, और फिर क्या करो गुणा कर दो सीधा, 100 दूनी 200 पैसे, 50 तिया 150 पैसे, और 25 चौके 100 पैसे। तो टोटल मूल्य कितना हो गया, जोड़ना जरा, 2 और 1 3 और 1 4, 450 पैसे।
टोटल कितना हो गया 450 पैसे, लेकिन इसे रुपए में अगर मुझे बदलना हो तो 450 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? रुपए में। भाई मैंने पैसों में तो निकाला, लेकिन मुझे जो ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है वो रुपए में दे रखी है, तो मैं इसको किस में बदलूंगा? रुपए में। तो मुझे पता चलेगा कि 5 दूनी 10, 5 नाम 45, यानी कि 9/2 यूनिट का मतलब कितना है? 216। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 2 से गुणा हो जाएगा 48। एक यूनिट का मतलब कितना आ गया? 48। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या का रेशियो ये रहा। 4 यूनिट का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 48, यानी कि 192। सी, देखा? आपने क्या किया? आपने सबसे पहले यहां सबको पैसों में बदल दिया, फिर गुणा किया, तो ये जो मूल्य आया है ना बच्चा, ये रेशियो जो जो मूल्य आया है ये पैसों में आया है। आपने सबको जोड़ा, 450 पैसे बन गया टोटल। इसको रुपए में बदला 100 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से डिवाइड किया तो रुपए में बदल गया। फिर हमने 216 रुपए के बराबर किया। एक यूनिट 48। आपसे कह रहा है 25 पैसे के सिक्के, वो तो 4 यूनिट है, 4 गुणा 48 यानी कि 192। ठीक है, आगे चले। ये सवाल करिए। कह रहा है कि अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए दिए। दुकानदार वापस कितने करेगा? 80 रुपए। 20 रुपए काट लेगा भैया, कि अतुल ने 20 रुपए की रोटी ली, 100 का नोट दिया, और 80 रुपए दुकानदार ने वापस देने हैं। अब दुकानदार किस तरीके से देगा? दुकानदार ने जो शेष राशि है 2, 5 और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों में दी। मूल्य वर्ग यानी कि कैटेगरी, वर्ग मतलब स्क्वायर मत मान लेना इसको, ये कैटेगरी, मूल्य वर्ग मतलब होता है कैटेगरी, कि 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए की कैटेगरी के उसको सिक्के दिए। यदि सिक्के 5, 4 और 1 के अनुपात में है, तो दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए हैं? ये आपसे पूछा कि भाई 100 रुपए अतुल ने दिए, 20 रुपए की रोटी, वापिस कितने लौटाने हैं? 80 रुपए। अब जो सारी कहानी है ना वो 80 रुपए की है, सारी की सारी जो कहानी है वो 80 रुपए की है। ओके, अब 80 रुपए को दुकानदार ने लौटाया है 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के, और कह रहा है सिक्कों की संख्या 5, 4, 1 के रेशियो में है। ये सिक्के जो रेशियो में है ये 5, 4 और 1 के रेशियो में है। तो हम किसका रेशियो निकालेंगे? मूल्य का। और मैंने कहा जब भी रुपए की बात हो रही हो, पैसे की बात कहीं भी ना हो, रुपए की ही बात हो रही हो, तो आप सीधा सीधा गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 10 एकम 10। आप जोड़ेंगे 20 और 10, 30 और 10 40। 40 यूनिट का मान कितना है? जितना उसे वापस लौटाना है 80। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80, 80। आपसे कह रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के, तो 5 रुपए के तो 4 सिक्के हैं। आप कहेंगे 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 4, और 1 यूनिट का मान 2, यानी कि 8 सिक्के उसने 5 5 रुपए के दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी। हर बार आपने यही करना है, एवरी टाइम। ये सवाल करिए जरा। सवाल कर रहा है एक बैग में 4, 5 और 8 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं। मैं कह रहा हूं जब भी पैसे ना होना सवाल में खुश हो जाओ, ये आसान है। हालांकि वो भी आसान होता है, पर थोड़ा सा यहां जोर पड़ता है जब पैसे आ जाते हैं तो।
अब आदत छुट गई है ना पैसों की। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? बताओ जल्दी से। भाई यहां हमारे पास 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, और हमें संख्या के बारे में क्या बोला है? 4, 5 और 8। अगर संख्या दी हुई है तो हम मूल्य का रेशियो निकालते हैं। यस, गुणा कर दो सीधा सीधा। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40। जोड़ेंगे 40 और 10 50, 50 और 4 54। 54 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 432 रुपए है। तो 1 यूनिट कितने आ जाएगी? 432/54। 8 बार जाएगा ना, 5 × 8 = 40, 4 × 8 = 32, पूरा 8 बार जा रहा है। 1 यूनिट 8 आ गया। कह रहा है कि भैया बताओ 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। 5 यूनिट है तो 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 2 रुपए के सिक्के प्यारे भैया कितने हो जाएंगे? 5 और गुणा 8, दैट इज 40। अब आया, थोड़ा थोड़ा आया होगा अब तो, इसलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रखे हैं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल कर रहा है 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए और 5 रुपए, संख्या का रेशियो कितना है? 5 4 3 1। यदि सिक्कों की राशि टोटल 285 रुपए बनती है तो कह रहा है 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा? बताओ। भाई हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए, और हमें संख्या के बारे में क्या बोला है? 5 4 3 और 1। मैंने कहा जब भी संख्या का रेशियो दिया होगा तो हम मूल्य का रेशियो निकालेंगे, और मूल्य का रेशियो निकालने से पहले देखना है कि पैसे वैसे का खेल है। यस, तो सबको पैसों में बदल दो। देखो 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 100 से गुणा कर दो, 200 पैसे। 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 100 से गुणा कर दो, 500 पैसे। सबको पैसों में बदल दो, सबको, क्योंकि उसने पैसे का जिक्र किया तो मैंने सबको पैसों में बदल दिया। अगर पैसे नहीं होते तो मैं सीधा गुणा करता, रुपए वाला केस तो आप समझ गए। अब मूल्य के लिए क्या करना है? गुणा करना है। 25 पंजे 125 पैसे, 50 चौके 200 पैसे, 200 तिया 600 पैसे, और 500 एकम 500 पैसे। सब पैसे में आया है, जरा जोड़ना। 6 और 5 11 तो 13, एक 14, 1425 पैसे हैं। अगर मैं इनको रुपए में बदलूंगा तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, बटा 100, ये रुपए में आ जाएगा। 25 से कटेगा 100, 25 पंजे 125, 15 2 17, 25 सत्ते 175, तो ये आ गया 57/4, और इसका मान कितना है? 285 रुपए के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 285। तो ये 5 बार कटेगा, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है पूरा 5 बार, और 4 की गुणा उधर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है 5 रुपए के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों के बीच डिफरेंस कितना है। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 1। 25 पैसे के कितने हैं? 5। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। तो 4 यूनिट का मान कितना आएगा? 20 × 4, दैट इज 80। भाई 4 ही तो आया डिफरेंस इनका, वही तो आपसे पूछा है। सी, आ गया ना? सभी का भर भर के आंसर दे रहे हो यार आप लोग तो मुझे। ये सवाल करना जरा। इसे देखिए भाई जरा।
सवाल है 615 सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के हैं। यस, इस बार हमें किसका रेशियो दे दिया? मूल्य का। इस बार हमें मूल्य का रेशियो दे दिया 3, 5, 7 का। अब हल्का सा सुनो मेरी बात, सामने देखो सभी लोग। अगर मूल्य का रेशियो देगा सवाल में तो सिक्कों की संख्या देगा, यहां दे रखी है। और अगर सिक्कों की संख्या का रेशियो देगा सवाल में तो आपको एग्जैक्ट मूल्य देगा कि इतने रुपए की धनराशि है। ये आपने थोड़ा देख भी लिया होगा पिछले सवालों में कि अगर हम सिक्कों की संख्या दे रखा था सवाल में तो हमें मूल्य दिया हुआ था। अब यहां हमें मूल्य का रेशियो दे दिया तो टोटल सिक्कों की संख्या दे दी कि टोटल इतने सिक्के हैं। ये हल्का सा बात ना आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कह रहा है 50 पैसे को सिक्कों की संख्या ज्ञात करो कितनी होगी। अब इस बार हमें क्या दे दिया बच्चे? मूल्य का रेशियो। मेरे पास 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। हमें बच्चे इस बार मूल्य का रेशियो दिया है कितना? हमें दिया है 3, 5, 7। मैंने आपसे बोला कि अगर मूल्य का रेशियो दिया होगा तो हम किसका रेशियो निकालेंगे? सिक्कों की संख्या का, कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। और उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। आपने क्या करना है कि मूल्य से अगर सिक्कों की संख्या पे आ रहे हैं ना तो आपको यह बताना है 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। तो 4 सिक्के होते हैं, 25 चौके 100। 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 50 दूनी 100। और 1 रुपए का तो एक ही सिक्का होता है। और बस सीधा सीधा गुणा कर दो आप। 3 एकम 3, 5 दूनी 10 और 7 चौके 28। ये सिक्कों की संख्या बन गई। मूल्य से सिक्कों की संख्या पर आओगे तो आपने सिंपल सी बात करनी है कि 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए का 1 सिक्का। दैट्स ऑल। और फिर गुणा कर देनी है सीधी सीधी। तो आप कहेंगे 28 और 10 38, 38 और 3 41। 41 यूनिट का मान कितना है? 615। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 615/41। 41 एकम 41, 20, 41 पंजे 205। 15 बाहर कटेगा। आपसे कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो सिक्कों का रेशियो ये रहा, ये आ जाएगा 10 × 15, 150। मजा आया? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो वो लोग जिनको शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी लेकिन अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं। धीरे धीरे कि सर हाँ मजा आ गया। ये सवाल करना जरा, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है सिक्कों वाला, थोड़ा सा जो सर में दर्द करता है। अच्छा इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, देख लेंगे, चलो वो तो मैं कर लवा लूंगा, है ना। नहीं ठीक है, इंग्लिश में भी करेंगे भाई। सवाल को जरा कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों को मिलाकर टोटल 378 सिक्के हैं। मैंने आपको बोला कि दिमाग में एक बात ध्यान रखनी है, अगर सिक्कों की संख्या दी होगी सवाल में तो मूल्य का अनुपात दिया होगा, और अगर मूल्य दिया होगा तो सिक्कों की संख्या दी होगी। तो हाँ, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा तो मूल्य दिया होगा, और मूल्य का अनुपात दिया होगा तो सिक्कों की संख्या दी होगी। लेकिन एक सवाल ऐसा भी आएगा जहां रेशियो भी सिक्कों की संख्या का देगा और एग्जैक्ट सिक्कों की संख्या देगा। वो सबसे आसान सवाल होगा, अभी दिखाऊंगा वो भी। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है कि मूल्य का अनुपात, मूल्य का रेशियो कितना है? 13, 11 और 7। तो हम किसका रेशियो निकालेंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का। बताओ भाई, मैंने कहा जब भी मूल्य से सिक्कों की संख्या के पास जाते हैं तो आपने सिंपल सी बात करनी है, 1 रुपए में कितने सिक्के हैं। 1 रुपए में, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के, और 1 रुपए का तो एक ही सिक्का होता है। गुणा कर दो, 13 एकम 13, 11 दूनी 22 और 7 चौके 28। जोड़ेंगे इसको, 50 और 13 63,
और टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं 378। तो एक यूनिट का मान आएगा 378 अपॉन 63। 6 छिंग 36, 3 छिंग 18, पूरा 6 बार कट गया, देख लो 6 टाइम गया है। तो कह रहा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। भैया ये तो 28 यूनिट है, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 25 पैसे के सिक्के आप कहेंगे सर 28 गुणा 6, 8 छिंग 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20 है। 8 छिंग 48, 4 सॉरी 6 दूनी 12 और 4 16, सॉरी 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 168, 168। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन कराता हूं ऐसा ही इस टाइप का एक। फिर मिसलेनियस बचेगा, मिसलेनियस हम कल कर लेंगे है ना, प्रोपोर्शन के साथ। प्रोपोर्शन तो 1 घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे में प्रोपोर्शन एंड हो जाएगा। उसके बाद हम मिसलेनियस कर लेंगे आधे घंटे में, है ना, जो बचेंगे पूरे रेशियो प्रोपोर्शन के। कह रहा है एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के हैं। अच्छा जी, कह रहा है कि टोटल संख्या, देखो सिक्कों की संख्या भी दे दी, सिक्कों की संख्या दे दी, और कह रहा है 5, 10 और 20 के सिक्कों की संख्या का अनुपात भी दे दिया। अब ये सबसे आसान सवाल होता है जिसमें सिक्कों की संख्या का तो रेशियो देता है और हमें टोटल सिक्कों की संख्या देता है, वहां हमें अदला बदली नहीं करनी होती। अदला बदली से क्या समझते हो कि हमें रेशियो को चेंज नहीं करना होता, वहां वहां तो बहुत आसान है। देखो यहां उसने कहा सिक्कों की संख्या 240 है और सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना। अरे भैया बांट दो अलग अलग, सबको सबको बांट दो सिंपल रेशियो बना के। भैया हमारे पास 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या दे रखा है 2, 3, 5। अब इसको मूल्य के रेशियो में बदलने की जरूरत नहीं है हमें, नहीं भैया, हमें यहां सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा है और टोटल सिक्के दे रखे हैं 240। ये तो सबसे आसान है, आपको चेंज ही नहीं करना। आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है, आप कहेंगे 5 3 8, 8 और 2 10। 10 यूनिट का मान कितना है 240। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 0 से 0 काट दो 24। 2 यूनिट का मान 48। 3 यूनिट की वैल्यू 72 और 5 की वैल्यू 120। यानी कि आपको पता चल गया, कितना सिंपल है, आप देखो आपको पता चल गया कि भैया 48 सिक्के तो 5 रुपए के हैं, 72 सिक्के 10 रुपए के हैं और 120 सिक्के 20 रुपए के हैं। ये आपने निकाल दिया क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या दे रखी थी और सिक्कों का रेशियो दे रखा था। हमने सिक्के निकाले, आगे बढ़ गए। अब कह रहे हैं तो बैग में कुल कितनी धनराशि है, टोटल धनराशि निकालने के लिए गुणा कर दो। भाई 48 सिक्के 5-5 रुपए के हैं तो गुणा कर दो 5 गुणा 48। 10 रुपए के 72 सिक्के हैं तो 10 गुणा 72, 20 गुणा 120, कितना आ जाएगा 2400, 720 और 240। जोड़ दो सबको, कितना आएगा 24 और 7 31 और 2 33, 3360 रुपए। कितना आ गया भैया 3360, ऑप्शन डी। ओके, तो ये थे कुछ सिक्के वाले सवाल। कैसी रही क्लास, बढ़िया। कल हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे भैया, है ना, और मिसलेनियस में 7-8 5-6 सवाल हैं। मिसलेनियस करेंगे कल प्रोपोर्शन करने के बाद। 1 घंटे का प्रोपोर्शन चैप्टर है, 50 मिनट में हो जाएगा। आधे घंटे में मिसलेनियस कर लेंगे और कल आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। कल नहीं, कल तो आपकी छुट्टी है बच्चे, परेशान मत होना कि क्लास क्यों नहीं हुई, क्लास क्यों नहीं हुई। मैं 2 दिन से इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग आईवीआर टीम पे, कॉलिंग टीम पे कॉल करके परेशान ना हो कि क्लास क्यों नहीं हुई। कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल की जो क्लास है वो परसों होगी, ठीक है। परसों हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बाकी मिलते हैं अब परसों की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।